हमारा यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है हिंदी का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस में आते हैं हिंदी के। आओ चलो हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विधान में किया है? भोलानाथ तिवारी, हरदेव बाहरी, डॉक्टर दीप सिद्धू, जॉर्ज ग्रियर्सन। आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर दीपान सिंह। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कोई, यह, जो, कुछ। दोस्तों आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, यह है। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधवाचक। दोस्तों चौथा सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? हम, तू, कोई में। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोई, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपका पांचवा सवाल है, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? संयुक्त सर्वनाम, सार्वजनिक विशेषण, अनिश्चय विशेष सर्वनाम और यौगिक सार्वजनिक विशेषण। आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। दोस्तों आपका आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी, निजवाचक सर्वनाम। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कोई, सब, कुछ, कुछ न कुछ। आपका आंसर सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संयुक्त सर्वनाम। दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक। उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो वाक्य में संभवाबोधिक शब्द कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ, ऑप्शन नंबर बी। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, अनिश्चय, निश्चयवाचक, निजवाचक। दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक। दोस्तों 12वां सवाल है, 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिल आएगा,
संबंध सर्वनाम, और अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आपका आंसर सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, अन्य पुरुष। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, उत्तम पुरुष, निजवाचक। आपका आंसर सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, संबंध। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो, सो, कोई, कौन। आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी, कौन। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 9, 10, 11, 12। आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी, 11। आ गया, वह आपकी चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? पुरुष, निज, निश्चय, संबंध। आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक। दोस्तों 17वां सवाल, निम्न में सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, सफाई, कौन। आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी, कौन। आपकी सेवा राह देख रहे हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? आप लोग, तुम लोग, हम लोग, ये लोग। आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी, तुम लोग। तुमको मुझसे पढ़ना है। अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझसे पढ़ना है। ए, ऑप्शन नंबर ए, तुमको। हेलो गाइस, अगर हमको हमारे क्वेश्चन पसंद आए हों तो हमारे चैनल ऐसे नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट करें। और एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का कल डालेंगे यूपी पुलिस का, ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों।